जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज मुझे बाजार में एक मेजर लॉस हुआ है। जैसे कि आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 3600 का यहाँ पे लॉस हुआ है। चलिए मैं इसके पीछे का रीज़न आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और उस डिस्कस करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हर दिन अपने वीडियो का जो भी ट्रेड्स लेता हूँ उसका अपडेट अपने चैनल पर डालता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक जैसे कि मेरे को जो मेजर लॉस हुआ उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँ। उसके पीछे का रीज़न है सिर्फ ये वाली कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल बनी है। देखिए, ऑल दो मैं हमें ये पता था कि जब प्राइस एक्शन को देखते हो कि प्राइस एक्शन जो बाजार का जो इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है वो है 24,260। आज मार्केट क्या कर रहा था, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर रहा था। राइट, मेरा माइंडसेट था वो ये था कि बाजार कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 24,220 तोड़ेगा तो यहाँ पे मैं कॉल साइड की ट्रेड लूँगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड की ट्रेड के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं बैठा था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जो है ना वो है 24,260। अगर जब तक बाजार 24,260 को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें लॉन्ग साइड पे कंटिन्यूशन का ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी मेरे दिमाग में इसी वजह से मैं क्या बोलते हैं दोनों तरफ मेरे को डाउटफुल था कि यार लॉन्ग साइड जाऊँ तो सही, लेकिन क्या है कि ऊपर 24,260 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट इवेंचुअली हुआ क्या है कि जब प्राइस एक्शन यहाँ से कंसोलिडेट करने लगा तो मुझे दिमाग में ये था कि हो सकता है कि प्राइस एक्शन कल के हाई के नीचे ट्रेड करेगा, हो सकता है हाई के नीचे जाता है तो, और यहाँ पे हाई के नीचे ब्रेक करके इस एसएल हंटिंग करके प्राइस एक्शन दोबारा अपने ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगा। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मार्केट ने देखिए 13 जुलाई को गैप डाउन फील किया, गैप डाउन खुला, फिर ऊपर चले गया। फिर अगेन बाजार एक्शन ने गैप डाउन 14 जुलाई को गैप डाउन आया, उसी रेंज के अंदर फंसा। फिर आज क्या वो बाजार 15 जुलाई को उसी जोन के पास ओपनिंग देके फिर ऊपर की तरफ आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बुल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आज मैं शॉर्ट साइड पर ट्रेड नहीं करूँगा। बट हुआ यहाँ पे क्या कि देखिए, प्राइस एक्शन ने जब ये ब्रेक किया, यहाँ तक मैं नॉर्मल था। बट ऑल ऑफ सडन जो ये 12.55 पे इतनी बड़ी कैंडल बन गई ना, 130 से 138 पॉइंट की, ये कैंडल मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस होगी या आउट ऑफ नो वेयर होगी। और जब इतनी बड़ी कैंडल बनी तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली ट्रिगर हो गया। राइट, इसने मेरे को फोमो फील कराया, और इवेंट फोमो फील कराया, मुझे लगा कि यार मेरे से ट्रेड छूट गई है। अब मैं यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बन गई है तो मैं यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड लूँगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, प्राइस एक्शन इतने दिनों से न्यूज़ का फ्लो भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। तो अगर ये ब्रेक यहाँ पे मैं ट्रेड इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ ट्रेड लूँगा तो हो सकता है फ्लो में बाजार 24,000 को ब्रेक कर दे। बट हुआ यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी, मैं यहाँ पे रिवेंस ट्रेडिंग में चले गया। इतनी बड़ी कैंडल को देख के मैं बस ये उम्मीद लगाने लगा कि हर हाई पे मैं यहाँ पे पुट बाय करने लगा। ठीक है, यहाँ पे इसी जोन के इसी रेंज के अंदर मैं यहाँ पे कम से कम यहाँ पे देखिए मैंने कितनी सारी ट्रेड डाल दी। आप यहाँ पे मेरे ऑर्डर बुक को देखेंगे, ये सारी की सारी ट्रेड मेरी इसी रेंज के अंदर मैं जाके मैंने यहाँ पे जब ट्रेड लिया इसी रेंज के अंदर यहाँ पे मैं फंस गया, ट्रैप हो गया। ये ट्रैप के पीछे का रीज़न क्या था कि मेरे को फोमो फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मैं कैसे भी करके बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को कैप्चर कर लेता हूँ, इतना बड़ा मूव आया है तो कंटिन्यूशन नीचे जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। और मेरे को यहाँ पे सीखने को ये मिला कि कभी भी अगर प्राइस एक्शन इतना बड़ा बन जाता है या ऑल ऑफ सडन कोई भी बड़ी कैंडल बन जाती है निफ्टी में बिना कुछ बनाए बहुत बड़ा मूव आ गया, तो उस सिचुएशन पर ना हमें सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए क्या यार वो मेरे सेटअप बना के गया है। अगर वो मेरा सेटअप बना के नहीं गया है तो उस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए, सिंपली वेट करना चाहिए और अपने प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए और अपने प्राइस एक्शन को वेट करना चाहिए। अगर उसके बाद हमारा प्राइस एक्शन बनता है तो वो सेम डायरेक्शन में, ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो वहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री लेनी चाहिए और अपने टारगेट का वेट करना चाहिए। हमें कभी भी जब ऑल ऑफ सडन इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, जैसे यहाँ पे बनी थी और एक सुबह बनी थी, हमें कभी भी इन कैंडल्स पे जंप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल्स हमारे लिए ट्रैप जोन होती है। एज ए ट्रेडर हमें ट्रैप करती हैं, क्योंकि ये बनते ही इसलिए हैं कि किसी ने, बड़े प्लेयर ने अपनी एक यूनिट डायरेक्शन में या एक वन थॉट के साथ यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन को ऑफलोड किया होता है। तो हम उसके थॉट्स के साथ ना जाते हुए हमें सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ जाना चाहिए। अगर इसके बाद 12.55 की कैंडल के बाद अगर मेरा सेटअप बनता तो मुझे 100% ट्रेड लेना चाहिए था, जो कि नहीं बना। मैं यहाँ पे फोमो फील करा और मैं यहाँ पे रिवेंस ट्रेडिंग में चले गया, जो कि एक बेसिक एलिमेंट होता है ट्रेडिंग का कि आपको अपने कंडीशन पर ही ट्रेड करना चाहिए। देखिए, इसलिए तो बोलता हूँ कि अगर हम रोज़ अपने सेटअप के ट्रेड करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम लॉन्ग टाइम तक अपने सेटअप पर ही ट्रेड लेते रहेंगे। अगर हम एक दिन भी अगर गलती करते हैं तो हम 10 दिन पीछे चले जाते हैं। जैसे कि आज मेरे से यहाँ पे गलती हुई तो मैं मेंटली 10 दिन पीछे चले गया हूँ। बट मुझे इसको यहाँ से बाउंस बैक करना है कैसे, कि नेक्स्ट डे से जो हमारा ट्रेडिंग सेशन आएगा वहाँ पे अपनी कंडीशन का ही वेट करेंगे, वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। तो हमें सीखने को यहाँ पे मिला कि कभी भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो उसे घबराना नहीं है और वहाँ पे तुरंत कभी जंप नहीं करना और अपने ही सेटअप का वेट करना है, क्योंकि ये कैंडल अचानक बनती है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता। यहाँ पे धीरे धीरे जाता तो समझ में आता, बट अचानक से बना तो ये इसने ही फोमो ट्रिगर कराया और यहाँ पे मैं रिवेंस ट्रेडिंग में फंस गया। चलिए मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे क्या दिखाता है। देखिए निफ्टी के चार्ट को अगर देखेंगे, प्राइस एक्शन जब तक 24,260 नहीं तोड़ता तब तक हमें ऊपर की ट्रेड के लिए थोड़ा सा सावधानी लेनी चाहिए, और जब तक 24,000 नीचे नहीं तोड़ता तब तक हमें पुट साइड पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जिस दिन बाजार 24,000 को नीचे ट्रेड करेगा तो हमारे लोअर लेवल के ये जोन हमारे ओपन हो जाएंगे, और प्राइस एक्शन जब 24,260 को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हायर साइड के जोन हमारे ओपन हो जाएंगे।
और जब तक इस दो को नहीं ट्रेड करता प्राइस एक्शन निफ्टी हमारा आने वाले दिनों में इसी रेंज के अंदर स्टक रहेगा, जहाँ पे हमें इस टाइप में प्रीमियम डिके या लो मोमेंटम स्लो मोमेंटम या साइडवेज की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो हमें तब तक अलर्ट रह के ट्रेड करना है, 24,260 का वेट करना है और नीचे की तरफ 24,000 का वेट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।